पराली का अर्थ। पराली धान की फसल कटने के बाद बचे हुए हिस्से को कहते हैं। पहले किसान अपनी फसल खुद काटते थे तो फसल का बहुत थोड़ा हिस्सा खेतों में रहता था जिसे जलाने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से धान की फसल की कटाई मशीनों से की जाती है। यह मशीन फसल का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही काटती है, बाकी का हिस्सा ज़मीन में ही रह जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा बचता है। किसानों के पास दूसरी फसल की बुआई करने के लिए कम समय रहता है। ऐसे में इस पराली को वो काटने के बजाय जला देते हैं। हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीनों में पराली जलाई जाती है ताकि रबी की फसलें समय पर बोई जा सकें। भारत के कुछ राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा में फसल कटने के बाद बचे हुए पराली को जलाते हैं, जिससे काफ़ी प्रदूषण फैलता है। उस दौरान पराली से निकलते हुए धुएं से स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्याएं भी होती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो पराली के राख से खेत की मिट्टी में पाया जाने वाला राइजोबिया बैक्टीरिया पर खराब असर पड़ता है। पराली जलाने से मिट्टी में हुए नुकसान से फसल की पैदावार कम हो जाती है। भारत में खेत से पराली जलाना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत गैरकानूनी माना गया है। दोषी पाए जाने पर इस धारा के तहत 6 महीने के कारावास, 15,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। पराली जलाने से नुकसान क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। पराली जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, जिनसे गंभीर वायु प्रदूषण होता है। इनका मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव होता है। इससे त्वचा और आंखों में जलन, गंभीर तंत्रिका संबंधी, हृदय संबंधी और श्वसन रोग भी हो जाता है। इनमें अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की क्षमता का क्षरण और कैंसर जैसी बीमारियां तक हो जाती हैं। इसके जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसी प्रदूषित गैसें भी पैदा होती हैं। चलिए जानते हैं कि पराली के उपयोग क्या होते हैं। पराली को खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, वे अगली फसल की पैदावार में भी इजाफा होता है। इसका इस्तेमाल पशु चारे के तौर पर भी किया जा सकता है। इससे पशुओं को पोषक तत्व मिलते हैं, साथ ही उनकी सेहत भी अच्छी होती है। पराली को लेकर भारतीय सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं, जिसमें हरियाणा सरकार ने पराली XC2 प्रबंधन नीति जारी की है। इसके तहत किसान धान की पराली जलाने की बजाय उसका सकारात्मक इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि पराली से बिजली, बायोगैस, CNG, जैव खाद, जैव ईंधन और इथेनॉल बनाया जाएगा। प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बन चुकी पराली के मैनेजमेंट के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को पराली XC2 प्रबंधन नीति हरियाणा 2023 को मंजूरी दे दी गई है। XC2 के तहत फसल अवशेष को खेत से बाहर ले जाकर उसका मैनेजमेंट किया जाता है। इस नीति का मकसद राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास लगते क्षेत्रों में पराली जलाने के मामलों में कमी लाने से है। टिकाऊ ऊर्जा के लिए धान की पराली का उपयोग करने और 2027 तक फसल अवशेष जलाने का चलन खत्म करना है। हरियाणा में हर वर्ष लगभग 30 लाख टन धान की पराली उपलब्ध होती है। यह कुछ दिनों तक प्रदूषण का कारण बन जाती है, जबकि इनमें किसानों की ताकत बनने की क्षमता मौजूद है। अब जो नीति आई है उससे किसान धान की पराली जलाने के बजाय उसका सकारात्मक इस्तेमाल कर सकता है। अब इस नीति के तहत धान की पराली से बिजली, बायोगैस, CNG, जैव खाद, जैव ईंधन और इथेनॉल बनाया जाएगा। किसान धान के भूसे और काटने, एकत्र करने, बेलने, भंडारण करने और भूसे आधारित उद्योगों व प्लांटों तक उसे पहुंचाने वाले कृषि उपकरणों और मशीनरी पर सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। बता दें कि पराली जलाने के मामले में हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। अब सरकार पराली को किसानों की कमाई का नया जरिया बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। वैसे इस पॉलिसी की अलग हटकर बात करें तो हरियाणा में इस समय पराली मैनेजमेंट करने वाली 80,000 से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी है। मशीनों की उपलब्धता और नई मशीनों की खरीद की भी समीक्षा की गई है। उम्मीद है कि और मशीनों को खरीदने पर जोर दिया जाएगा। मशीनों की खरीद पर 65% तक की सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन यह काम पराली के इन सीटू मैनेजमेंट यानी खेत में ही प्रबंधन करने की नीति के तहत आता है। चलिए जानते हैं कि पराली जलाने पर आखिर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो फसल की कटाई एवं पराली से खाद निर्माण हेतु तथा फसलोत्तर प्रबंधन को ज़मीनी स्तर पर विनियमित करने के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। उन किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है जो अपने पराली का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करते हैं।
हाल के अध्ययनों से पता चला है कि चावल और गेहूं की नई एवं उन्नत किस्मों का उपयोग पराली दहन की समस्या से निपटने के लिए उपाय के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि वे जल्दी परिपक्व होते हैं और मृदा की गुणवत्ता में सुधार भी करते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन की भी आवश्यकता है। किसानों को इस बारे में शिक्षित और सूचित किए जाने की आवश्यकता है कि पराली दहन मानव जीवन के साथ साथ मृदा की उर्वरकता को खतरा पहुंचाता है और उन्हें पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पराली का अन्य कई तरीकों से भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे पशु चारा, कंपोस्ट खाद, ग्रामीण क्षेत्रों में छप्पर निर्माण, पैकिंग सामग्री के लिए कागज़ तैयार करने के लिए या बायो एथेनॉल तैयार करने के लिए। पराली को जलाने के बजाय हैप्पी सीडर नामक एक ट्रैकर माउंटेड मशीन का उपयोग किया जा सकता है, जो धान के डंठल को काटकर ऊपर उठाती है, खाली भूमि पर गेहूं के बीज रोपती है और फिर उसके ऊपर इन डंठलों को पलवार की तरह बिछा देती है।